हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी का थ्योरम 6.1, ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.1। इसे हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। आइए इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और प्रूफ करते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो फिर आइए हम इसे नेक्स्ट पेज पर प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना होगा। इसको हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी। तो ये इस स्टेटमेंट में क्या कह रही है वो थ्योरम? गिवन क्या है इसमें? गिवन है कि एक लाइन डी है जो कि बी सी के पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है उसे हम लिखेंगे टू प्रूव में। हमें प्रूफ करना है, पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे डी एंड ई। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। हमें प्रूफ करना है कि ए डी और डी बी ये दोनों बराबर रेशियो में कटे हैं और ए ई बाई ई सी बराबर रेशियो में कटे हैं। इसके लिए इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में दोस्तों हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन में हमें एक परपेंडिकुलर बनाना होगा ए डी पर। ए डी पर हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, इसको हम नाम दे देते हैं ई है, एफ दे देते हैं। ए डी पे एक परपेंडिकुलर बना लिया एफ। अब हमें ये ई से बी को जोड़ना होगा। हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट में कि ड्रॉ एफ ई परपेंडिकुलर ऑन ए डी and join E and B। फिर हमें एक कंस्ट्रक्शन और करना होगा। हमें ए पे एक परपेंडिकुलर बनाना होगा डी जी और डी सी को जोड़ देना होगा। सो फिर से हम लिखेंगे ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर टू किसके? ए ई के। डी जी परपेंडिकुलर टू ए ई एंड जॉइन डी टू सी। अब दोस्तों आइए हम लोग अब इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो हमें यहाँ प्रूफ लिखना होगा। हमारा 3 पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट होता है हमारा प्रूफ का। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ए डी ई लेंगे। ट्राइंगल ए डी ई। इन ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी में ई में सबसे पहले हम ए और डी को बेस मानकर उसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू हाइट क्या है? हाइट क्या है? एफ ई इंटू एफ या फिर ई एफ। आइए अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं ट्राइंगल डी ई एफ का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/2, इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा डी बी इंटू डी बी। और हाइट हम लोग, आपको पता है इस ट्राइंगल में हम लोग हाइट बढ़ा लेते हैं, बेस बढ़ा लेते हैं और हाइट एफ ई को ले लेते हैं इंटू ई एफ। ये हमारा सेकेंड हो गया। देन हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, इन दोनों एरियाज़ को आपस में डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ बाय 1/2 इंटू डी बी
इंटू ई एफ, ई एफ से ई एफ कट आउट, 1/2 से 1/2 कट आउट, हमें एरिया मिल गया ए आर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एंड एफ इक्वल्स टू ए डी बाय बी डी। हमें यहाँ से ए डी बाय बी डी मिल गया, ए डी बाय बी डी मिल गया। हमको प्रूफ क्या करना था, ए डी बाय डी बी ना, वही प्रूफ करना था। तो हमें पहला वाला मिल गया, अब हमें ए ई बाय ई सी लेना है। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें ए ई और ई सी निकालना है, तो उसके लिए हम फिर से ट्राइंगल ए डी ई लेंगे, लेकिन उसमें का बेस चेंज कर देंगे, बेस ए ई को ले लेंगे। सो अगेन इन ट्राइंगल ए डी ई हमें बेस चेंज करना है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, हम लोग को बेस क्या मानना होगा, ए ई बेस मान के इस बार हम लोग करेंगे, इंटू ए ई, हाइट क्या हो जाएगी ए ई बेस पे, डी जी इंटू डी जी। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड ट्राइंगल ले लेंगे, दैट इज डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू, इसका बेस क्या होगा दोस्तों, इसका बेस होगा ई एंड सी, ई सी होगा इसका बेस। सो बेस इंटू हाइट, हाइट हम लोग इसको बढ़ा देंगे, बढ़ाकर हाइट लेंगे तो हाइट हो जाएगी डी एंड जी। इसमें भी हम इन दोनों रेशियोज़ को डिवाइड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी बाय 1/2 इंटू व्हाट, इंटू ई सी इंटू डी जी। सो डी जी से डी जी कट आउट, 1/2 से 1/2 कट आउट, हमें यहाँ मिल गया, हम लोगों को यहाँ से रेशियो मिल गया, हम लोग को ए ई और ई सी सेकेंड वाला रेशियो भी मिल गया। तो अब आप लोग देख सकते हैं ए डी ई बाय डी ई सी, इसमें ए डी ई बाय डी ई सी था, और उसमें हमारे फर्स्ट वाले इक्वेशन में बी डी ई था, डी सी की जगह बी डी ई। ये दोनों हमारे मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेसिस पे बने हैं, तो फिर डी ई सी इज इक्वल्स टू बी डी ई। हम लोग यहाँ इसका रीज़न लिख देंगे, रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल which are formed between two parallel lines on same base is equal। हमारा कोई भी ट्राइंगल अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना है और सेम बेस पे बना है तो उसका एरिया इक्वल होगा। देन हमारा राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड में इसे हम लोग बी डी लिख सकते हैं इसे बी डी। तो फिर हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों की RHS बराबर है ना, ये देखिए ए और ई सी की भी बराबर है और वहाँ पर भी बराबर थी उस वाली इक्वेशन की भी। तो फिर हम लोग का RHS जब बराबर है तो फिर LHS भी बराबर होगा। आप तो जानते ही होंगे, जैसे ये
ये 3 सर्कल्स हैं। अगर मैं कह रहा हूँ ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे ना। तो फिर हम लोग लिखेंगे AD/DB इक्वल्स टू AE बाय EC। हमें क्या प्रूफ करना था? हमें यही तो प्रूफ करना था। सो वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 6.2, जो कि इसी का उल्टा है, कन्वर्स ऑफ BPT।